सुनी फिर मिलेगी आज एड़ा भक्तारी कहानी सुना वाला एड़ा भक्तारी बात बता वाला जो इन जन्म ने आपने जन्म ने साकार कर दिया। राजस्थान का आबूरी और पहाड़िया रमाईने सुंदरी पहाड़िया रमाईने लोयाना गढ़ रो एक अमर किलो बने रहे जठेरा राजा चंदन और मिलागर। जिन प्रकार राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आज सपने में आओ और साधु पूरो राजपाट मांग लियो और राजा हरिश्चंद्र दान भी कर दियो। उन्हीं प्रकार राजा चंदन और मिलागर ने दरबार में एक साधु आयो और कहो कि अगर तू सत्यवादी है और सच्चो है तारी राजपूती यान है तने अगर तू भगवान रो सच्चो भक्त है तो आज थारी राजपाट में त्याग और निकल जा। के चंदन मिलिया करी और के सायर के नीर जैसे पड़ी विपत्ति वैसे सहे शरीर जो होना सो हो गया अब काहे पछताए जो होना सो हो गया अब काहे पछताए और जे हरि की पथ चले तो हरि खुद ले बनाए। अगर हरि ने रास्ते माते चलिया तो भगवान खुद ले बना देला। अब राजा जी रे दरबार में थे जरा गौर करके सभी लोग सुनिएगा। राजा जी के दरबार में साधु आवर कहे कि राजा चंदन अगर वास्तव में सत्यवादी है तो थारे राजपाट में त्याग थारी रानी मिलाकर और थारा बच्चा नीर और सायर ने इन्हीं वस्त्रों में ले और थारी नगरी ने छोड़ निकल जाए। अब राजा चंदन आबाद आपकी पत्नी आपकी रानी मिलाकर ने बताना वास्ते जा रहे कबरा मेला में की कल आवी आवो राजा देखे शहरी वालों लोग अरे इन वक्त की कराया राजा जी मेहरा मैंने बताओ। राजा कहते कि आज बड़ी अगर संकट कहूं तो भी बात है अगर खुशी रो आनंद कहूं तो भी बात है। रानी ने कहा रानी आज एक साधु अपने दरबार माथे आयो और पूरा राजपाट मांग लियो और मैं हमारे क्षत्रिय लोक लाज रे मैंने वहां सब त्याग भी दियो अब आप रो कहीं मिलने हैं। वह सती कहो कि राजा जी आप निश्चिंत रहो मैं भी आप रे वचन रे हाथे हूं। और किन प्रकार राजा रानी ने केवे और रानी बात मान ले और आपने छोटे छोटे बालक नीर और सायर में तैयार कर और उन्हीं वस्त्र में वह नगरी ने छोड़ कर वहां जा रहे हैं। साधु आते देख आपरी आ नगरी सीमा छिप्रा नदी तक है और वह छिप्रा नदी ने पार कर निकल जाओ। अब राजा चंदन मिलाकर नीर और सायर वह नदी पार कर रहा। राजा आप छोटे छोटे बच्चों ने वह नदी पार करने वास्ते नदी ने पार कर और वह नीर और सायर ने नदी के किनारे छोड़ वह पाछा मिला करने लेवने वास्ते आवे। भगवान परीक्षा ले नदी रो वेग इतना बढ़ जावे कि वह नदी राजा चंदन ने उन नदी के बाई में बह गया। एक तरफ उन नदी रे उन पार राजा चंदन का नीर और सायर छोटा छोटा बालक रह गया। नदी रे मायने और वेग सो राजा चंदन बह गया और राजा चंदन ने बहता देख रानी मिलाकर नदी रे किनारे बेहोश हो गई। और नदी रे किनारे रोज एक कुम्हार मिट्टी खोदने वास्ते आतो और उन दिन भी आयो और रानी मिलाकर ने उठा अपने घर ले गई। रानी ने होश आयो रानी ने कहो कि आप चिंता मत करो आप जो भी हो मारे घरे मारी बहन बड़े रहो और जब तक मारी है सिद्ध बेला मैं आपने खिलाऊंगा आप निश्चिंत रहो। एक दिन उन कुम्हार रे घरे एक बिंजारो आयो और वह बिंजारा री बुरी नजर पड़ गई रानी मिलाकर रे माथे और वह एक गुणती रे मायने रानी मिलाकर ने कैद कर आप लोग कबीलो उठा और दूसरी नगर में चलो गए। रानी मिलाकर उन गुणती रे मायने 12 वर्ष उन कैद रे मायने रही और 12 वर्ष बाद उन बिंजारा ने कहा हे बिंजारा कुंती खोले नींबारे काट दे बिंजारा इन कोठड़ी से बाहर निकाल मारे हरि भजवारो भगवान भजन करने समय आ गए। और बहुत सुंदर कथा है। हे कुंती खोले नींबारे काट दे बिंजारा हे हरि भजवारी तेरा जाय
कुर्ती खोले निंबारे काटी पिंजारा हरी रे भजवारी बेड़ा दार की कुर्ती खोला तो धोखो ऊपर से मिला कर अरे लारे आया रे थारा बार जी हे अगर मारा बार करिया बेटा तो आज 12 वर्ष थारी गुलती रे मायने केद नहीं रहती ए बार करिया लारे गया पिंजारा तो गया वो तो गंगा जी रे घाट जी हे हो हसने मुड़ के नी मोने तारी आधी उम्र तो बीत गई है, अभी भी समय है, मने आप थारो पति बना ले। अरे हंसने मुड़के नहीं मोंडे बोल, मने खोमद की बदला और ऊंची बैठा हूँ बादल मेल में, थने चुड़ला फेरा हूँ हाथी दादरा, अभी भी समय है, थारो जीवन सुधर जावेला। मिला करके वे बिंजारा हंस के बिंजारा तू गलत सोच रहे हो। अरे थारे जेड़ा रे हारी वारी दा बिंजारा ये नौकता घोड़लियों वाली लीड ये कि थारे जेड़ा हारी बार दा नौकता घोड़लियों वाली लीड और शेर शेर सोनू में तो फिरती मरती मोतीड़ो भारो भार, मैं राज दरबार री रानी और तू मने कहीं सोना चांदी रो राज देवे। शेर शेर सोनू में तो फिरती मरती मोतीड़ो भारो भार, पर हमें एक झोलो एड़ो बाजियो में हो गई गरगरी पिढ़हार, बिरजारो मारो समय पलट गयो, इन कारण थारे आगे गुलती रे मायने केद रहे। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबे लूटी गोपिया वही अर्जुन बैबा, कोई बड़ो नहीं है, सबसे बड़ो समय है। जो महाभारत युद्ध रे मायने अर्जुन सहित योद्धा जो धरती ने पलट देता, जब समय पलटियो और काबा जब गोपिया लूट रहा था, उन वक्त वो धनुषधारी खड़ा रह गया। समय समय में होते है और समय समय की बात, एक समय को दिन बढ़ो और एक समय की रात। ओ कदे कदे सिंह हार जावे, कदे कदे गाजरा सु सिंह हार
पलट गया। अपन तो किस बात का घमंड कर रहे हैं? गुरु वशिष्ठ महागुणी ज्ञानी लिख लिख बात बतावे कि भगवान रामचंद्र जंगल में जावे, हमारी किस्मत पलटी खावे। और किस प्रकार वो जब भगवान राम का पिता जब राजा दशरथ मृत्यु हुए तो भगवान राम भी आप पिता री अर्थी ने कंदो नहीं दे पावे। राजा दशरथ प्राण त्याग जब, राजा दशरथ प्राण त्याग जब हाथ लगा नहीं पावे, समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। राजा री बेटी पद्मा कहिए मोर लाल परणाई, राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लाल परणाई। और मोर जाए जंगल में मर गए किस्मत पर खाई, मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पर खाई। राजा भी सड़ा रावत लोगा नगर के भावे, चार कन्या साथ एकलड़ा पर नहीं पावे। ये राजा मन चिंता करे पुत्र नदी मोए, अरे कौन कदम कन्या तड़ा, कौन कदम भाई सातड़ा रे, कौन लिखिया लेख मोर राजारी में मां। अरे सुनो सपा चितलायु भक्तरी अज में मां। समय पलटो राजा भीष्मरी पद्मा, 7 पुत्रियां 6 री शादी हो गई, पद्मा कबारी रह गई। राजा कहे थारो भाग करो। पद्मा भी घमंड में आके जो कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आप कर्मी हूं ना कि बाप कर्मी। पिताजी ने क्रोध आ गयो कि मैं साम्राज्य नु धनी और मारी छोटी दीकरी तो बड़ो सबके दियो। अगर आप कर्मी है तो आप आज भगवान ने आज इन धरती माथे आ और साबित करनी पड़ेगा। बड़ो कठोर दिन बड़ा और सैनिकों ने आदेश दियो कि जाओ नगरी से बाहर, जो भी पहलो इंसान आवे, जो भी पहलो जीव आवे माने उठा लाओ और पद्मा ने प्रणाम रवानी कर दो। सैनिक जो ही निकले बाहर तो एक मोर सामने आवे, दिन भर घूम बहानो बना और पाछा आ जावे। दूसरे दिन जावे तो फिर वही मोर सामने आवे, फिर बहानो बना और पाछा आ जावे। तीसरे दिन जावे तो वही मोर सामने आवे। राजा आदेश दे कि हो कहीं में बताओ सैनिकों। सैनिक गर्दन झुका के राजा जी जब भी आप नगरी से बाहर निकलो तो एक मोर सामने आवे। राजा बड़ो मुस्कुरा तो घमंड से कहवे कि वाह मोर ने उठा लाओ। सैनिक गया वह मोर ने उठा लाया और पद्मा ने पल्ला और काला वस्त्र कर एक जोड़ी बैल रे माथे गाड़े रे महीने बिठा और जंगल सामी रवाना किया। और भगवान ने ऐसा करो इशारो कर गयो कि भगवान अगर आप कर्मी वाली बात सत्य है तो इन धरती रे माथे उतरी इन बात ने साबित कर दो। पद्मा बेचारी रवानी हो गई जंगल में। अब जंगल में गई तो वह जंगल रो जी मोरियो बेचारा उड़ गयो और बारिश रे महीने एक टाली रे नीचे फंस और मोर मर गयो। मोर मरियो तो वह पद्मा बेचारी आप पति देव ने गोद रे महीने ले और भगवान ने अरदास करे कि भगवान अगर आप बात सत्य हो गई कि लोग आप कर्मी नहीं बाप कर्मी हुए तो लोग खुद माते विश्वास करनो छोड़ देला। हे प्रभु आज पधारो। तो उन दिन भगवान शंकर और पार्वती दया कर पद्मा ने मिलने वास्ते और वरदान देके वे अरे मेरे भाई शिव जी की ऐसी मेरे भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर्द बनाया। उन दिन राजा मोर गज कहलायो समय को भरोसो कोनी पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी मार जावे। समय को भरोसो कोनी पलटी मार जावे।
राजा भर्तहरि रानी पिंगला महला में सुख पावे। राजा भरतरी रानी पिंगला महला में सुख पावे। और शिकार खेलन जंगल में जावे किस्मत पर खावे। शिकार खेलन जंगल में जावे किस्मत पर खावे। मालवारो धनी राजा विक्रमादित्य रो सबसे बड़ो भाई राजा भर्तहरि और राजा भर्तहरि रानी पिंगला एक दूसरे से बड़ी अधिक प्रेम करता। एक दिन राजा जी के दरबार में गोरखनाथ जी महाराज पधारे और अलग जगह अलग निरंजन। रानी जी खुद एक थाल रमाई ने झोली भर और साधु जी गोरखनाथ जी ने बात झोली व फेरी करवाई। गोरखनाथ जी आशीर्वाद दियो कि जा पिंगला थारो पति जोगी वेला। पिंगला क्रोधित हो गई कि राजा मैं तो खुद आप भागती आई और आपने झोली कराई बड़े प्रेम से और आप मैंने शराब दे रहा हो कि जा थारो पति जोगी वे। गोरखनाथ जी कहो कि जो गोर करे मुख से निकल गयो वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पलट पावेला। रानी बिचारी पिंगला गोरखनाथ जी के पैरों में गिर गई कि गोरखनाथ जी चाहे कुछ भी हो इन वचन ने पाछो लो। कहीं इन वचन में पाछो तो नहीं ले सकूं पर अगर तू जो मारो कई काम कर दे और उन प्रकार अगर थारे राजा ने थारे पति देव ने रोक ले तो वह जोगी बनने से मत जावेगा। कहो कि तू ध्यान रखिए कि थारो पति कभी शिकार खेलने वास्ते नहीं जावे और अगर शिकार करने वास्ते जावे तो सफेद घोड़े माथे नहीं चढ़े और अगर सफेद घोड़े माथे चढ़े तो उत्तर दिशा में नहीं जावे। अब एक दिन समय आयो राजा जी धनुष बाण निकाल शिकार करने रवाना हुआ। रानी पिंगला भागती भागती आई कि प्रभु आप कहीं दोष कर रहे हो। पैरा में गिरी कि आप रे 56 भोग आप रे चरणों में लगा दूंगा पर मेहरबानी कर शिकार करने मत जाओ। पर राजा जी नहीं माने। राजा जोगी अगन जल जिनकी उल्टी रीत हट रानी जान दे इतरो कर सफेद घोड़ी माथे चढ़िया। बेचारी पिंगला आंखों में आंसू लेके प्रभु तबेले में हजारों घोड़ा है कोई भी घोड़े माथे चढ़ जाओ पर आज सफेद घोड़े माथे मत चढ़ जाओ। राजा जी के एक मैं ही घोड़े माथे चढ़ा शिकार जाऊंगा। अब उत्तर दिशा में राजा जी रवाना हुआ। पिंगला घोड़े के आगे बैठ गई कि हे प्रभु शिकार करने भी जाओ सफेद घोड़े माथे भी चढ़ो पर आज मेहरबानी कर इतनी पिंगलारी बात रखो कि उत्तर दिशा में मत जाओ। पर उन दिन राजा उत्तर दिशा में रवाना हुआ और वह इतना प्रेम करने वाली पिंगला भी आपरे पति देव रे प्रेम वास्ते उठे आंसू बहा रही। अरे छोड़ के ना जाओ राजा भरत, छोड़ के ना जाओ राजा भरत, तुम्हारा चुड़लारा भरता, चुड़लारा भरता, छोड़ के ना जाओ राजा हरी रानी पिंगला महला में सुख पावे और शिकार खेलन जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। गोरखनाथ गुरु मिलिया, गोरखनाथ गुरु मिलिया, राजा जोगी बन जावे समय भरोसो कोनी कभी पलटी मार जावे। समय भरोसो कोनी कभी पलटी मार जावे। जब
जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष नगरी रे वो अखंड ध्वजा लियोड़ी राजा हरिश्चंद्र दरबार माते की साधु आवे हो सपने में और केवे की तारो राजपाट त्याग निकल जा। अब राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती रोहितास खबर कहवावे और कैसो खेल रचो मेरे दाता तीनों उन साधु री कई हुई संपत्ति रे हिसाब सु वा तीनों एक धारा नगर रे चौटे रे माते जा बिक जावे और किन प्रकार कौन कौन राजा हरिश्चंद्र परिवार में खरीदने वास्ते आवे। सोचो आर्यावर्त अयोध्या जैसी भारत जैसी पावन नगरी का राजा अधिपत्य धनी और किन प्रकार आप रे बच्चे ने रोहितास ने और रानी तारामती ने धारा नगर में चौथे खड़ी कर बेचे। ए धारा नगारी वाले चौबटे जी कोई धारा नगारी वाले चौबटे कोई हरिश्चंद्र मारी हाथों मारा हरिश्चंद्र मारी हाथों मारा। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे के समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। जो सुन रहा है बिल्कुल सच्चे मन से एक बार उठा के दोनों हाथ और जिसको बात समझ में आई है बड़ी भक्त वत्सल भगवान की गंगा मैया की वो समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। वो कद पलटी मार जावे। कद पलटी मार जावे। कद पलटी मार जावे। बोले अमर आत्मा की, बोले गंगा मैया की, भक्त वत्सल